3 दिन वो खामोश रहती है, वीडियो वायरल होती है, उसके बाद वो जाके FIR कराती है, 400 का वो फिगर देती है, बगैर मीडिया उसको देखे 400 की फिगर चला देता है। अब 400, जब आप कहते हैं कि 400 लड़के मीनारे पाकिस्तान, 14 अगस्त, जश्न आज़ादी, एक लड़की पे हमला, दरिंदगी, वो मैं इसको दरिंदगी ही समझता हूँ। एक लड़की को गाली देना भी दरिंदगी समझता हूँ, एक लड़की पे आवाज़ कसने को भी दरिंदगी समझता हूँ। लेकिन जिस अंदाज में इसको दरिंदगी बना के पेश किया गया वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बैठी थी, वो तो उसके बाद भी अपनी तस्वीरें लगा रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह माफ़ करे कोई उसको कोई उसके जिस्म के ऊपर वो होने चाहिए थे, वो नहीं कह रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि आप जानबूझ के आपने उसकी शिद्दत को बढ़ाने के लिए, ताकि वो इंटरनेशनल बड़ी खबर बने, आपने 400 का फिगर। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे बारे में बाज़ लोग ये तासुर दे रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जैसे मैं पता नहीं कोई जो हमलावर थे उनको सपोर्ट कर रहा हूं या मैं उस लड़की के ख़िलाफ़ हूं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आपको क्विक, क्योंकि आपके चैनल का ज़रा फॉर्मेट भी इस तरह का है, मिजाज भी इस तरह का है, और आप लोगों ने बड़ी अच्छी वैसी वीडियोज़ की हैं इसके ऊपर मीनार पाकिस्तान जाकर। देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो कहता हूँ कि बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाले, ख़वातीन के साथ ज़्यादती करने वाले, इस तरह की दरिंदगी करने वाले, इनको सरेआम फांसी दी जाए। और ये जो सो कॉल्ड खूनी लिबरल्स हैं, जिनको आप देखते हैं कि जो हमें कहते हैं कि हम पता नहीं दरिंदों के को हामी हैं, इनसे आप पूछें, ये कहते हैं कि नहीं फांसी नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि ज़ाहिर ये फांसी के ख़िलाफ़ है। फांसी के ख़िलाफ़ क्यों? क्योंकि वेस्ट फांसी के ख़िलाफ़ है। और ये इसलिए ख़िलाफ़ है कि वेस्ट इनका डोनर है, सपोर्टर है, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट वहाँ से मिलती है, इनको फंडिंग सारी वहाँ से होती है। मेरा केस क्या है, मैं आपको क्विक बता देता हूँ मेरा केस क्या है। मेरा पहली बात तो यह है कि मैंने ये सवाल किया कि ये 400 की फिगर कहाँ से आई आपके पास, कि 400 यही कह रहा है 400। दूसरी मेरा पॉइंट ये है कि भाई जो लड़की को, आप जितनी भी वीडियोस देख लें, जो लड़की को टच कर रहे हैं या उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी तादाद 20 से ज़्यादा नहीं है जिन्होंने, बाकी यार आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम इसी मुआशरे में रहते हैं। 14 अगस्त हो, ईद हो, इस मौके पे इस तरह की हुल्लड़बाजी होती है, इस तरह से ये छिछोरी हरकतें भी हो रही होती हैं। और वैसे भी हम लोग इतने तमाशबीन हैं, आप सड़क पे बाइक रोक के, गाड़ी रोक के यूँ देखना शुरू कर दें, पीछे कितनी गाड़ियाँ रुक जाएंगी और आगे आपके साथ देखना शुरू कर देंगे ये क्या देख रहा है। ऐसे हम तमाशबीन जो है ना, वो हमारा एक मिजाज बन गया है। इसके अलावा यार मैं आपको चीज़ बताऊँ, अगर आप कभी फिगर्स निकाल के देखें ना, हॉस्पिटल से 2 पूरे साल में मौके आते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा नौजवान बाइक से गिर के उनकी जान जाती है, या हेड इंजरीज़ होती हैं, या वैसे ही इंजरीज़ होती हैं। एक 14 अगस्त नंबर 1, नंबर 2 ईद के जो मौके होते हैं। तो आपको पता है इस मौके के ऊपर इस तरह की चीज़ें होती हैं। और फिर देखें यार, आप अगर ये कहें, आप अगर हक़ाइक़ को तस्लीम नहीं करेंगे तो आंखें चुराने से कुछ नहीं होगा ना। हकीकत यह है कि इस तरह के मौके के ऊपर, इस तरह के पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे इस तरह से नौजवान इतने इकट्ठे हों, वहाँ पे फीमेल्स नहीं जाती। हालांकि मैं कहता हूँ उनको महफूज होना चाहिए, उनको जाना चाहिए, किसी दरिंदे की जुर्रत नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर आंख भी उठाए, बजाय इसके कि उसके कोई हाथ उसको लगाए। लेकिन फैक्ट क्या है, आप 14 अगस्त के दिन अपनी फैमिली को इस तरह नहीं भेजेंगे कहीं पे, हम नहीं भेजेंगे अपनी फैमिली को। मैं कई बार ऐसे देखा है, मुझे याद है बचपन में हम जाते थे, ख़वातीन के लिए अलग पार्क होता था कि वहाँ सिर्फ ख़वातीन जा सकती हैं। एक आपको पता है मुआशरे में जो सूरत हाल है। और फिर मैं ये भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये एक सिर्फ उससे कुछ नहीं होगा। स्कूलों में आपको ये पढ़ाना होगा, तरबियत करनी होगी, घरों में तरबियत करनी होगी, सज़ाएँ सख्त करनी होंगी, मस्जिद में जो लोग जाते हैं मस्जिद से ये आवाज़ बुलंद होनी होगी, हर जगह से ये आवाज़ बुलंद करनी होगी, माशरे की तरबियत करनी होगी, स्कूलों में तरबियत करनी होगी। फिर जाके ये मुआशरा इस हवाले से बेहतर होगा कि लोग इस तरह की दरिंदगी ना करें। बाकी देखें मसला क्या है, इंडिया में इससे ज़्यादा दरिंदगी के वाक़यात होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में आप देखें कहीं पे भी आपको परसेप्शन नहीं मिलेगी कि इंडिया जो है वो बदतरीन मुल्क है ख़वातीन के लिए। पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात होते हैं और एज ए सोसाइटी हम रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर, हमारे इदारे रिएक्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में परसेप्शन क्या है कि ख़वातीन के लिए गैर महफूज मुल्क है। अक़लियतों के लिए आप देख लें, अभी यहाँ पर मंदर करक में और रहीमिया खान में हुआ वाक़या, जब वाक़या हुआ उसको इंग्लिश अखबारों ने फ्रंट के ऊपर बड़ी खबर लगाई। लेकिन जब हुकूमत ने एक्शन लिया, उन मंदिरों को सरकारी पैसों से बहाल किया, मुसलमानों ने वहाँ जाके सिक्योरिटी की, मुसलमानों ने वहाँ जाके उसको फंक्शनल करवाया, ये खबर नहीं लगाई बड़ी करके। नेगेटिव इमेज बड़ी खबर, पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए कोई खबर नहीं है, छोटी सी खबर। बात ये है, मैं सिर्फ ये कहता होता हूँ कि यार पाकिस्तान को गाली ना दिया करें, इस्लाम को गाली ना दिया करें। आप पाकिस्तान की कदर उसको होगी जो अफगानिस्तान में जाए, भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसको देखे, कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसको देखे। अपने मुल्क के खिलाफ ना बकवासबाजी किया करें, इस्लाम को ना गालियाँ दिया करें। मुझे एक बात बताएं, ये जो बात करते हैं कि जी इस्लाम को ले आते हैं, इस्लाम के अलावा मुझे कोई मज़हब दिखा दें जो कहता हो कि मर्द रास्ते से जाते हुए, बाहर निकलते हुए नज़रें नीची रखे।
नज़र उठा के खातून को डांटते कि इससे ज़्यादा कोई मज़हब कहता है? इस्लाम है जो कहता है कि कोई बच्चों के साथ ज्यादती करे, ख़वातीन के साथ ज्यादती करे, उसे संसार कर दो। कोई और मज़हब ये कहता है? फिर अगर इस्लाम को गाली देनी है ना, पहले इस्लामी निज़ाम नाफिज करो ना, करो वो सजाएं दो ना। यहाँ में तो बात कॉन्सेंट की चल गई है कि कॉन्सेंट के साथ आप जो मर्जी करें। यार किस तरह आप मुआशरे को लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा सिद्दीक भाई, ये बताएं कि आज उस ख़वातीन के हक़ में कुछ लिबरल ख़वातीन निकली, उन्होंने ये कहा कि अगर एक औरत नंगी भी होती है तो एक मर्द को असर नहीं होना चाहिए। इस तरह के नारे लगाए गए, इस तरह के बयानात दिए गए, तो क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या कहेंगे? यार देखें, यही वो बात है ना। अब एक और सिनेरियो अपने जहन में रखें, वहाँ पे 100 नौजवान थे, 150 नौजवान थे, 200 नौजवान थे। अगर ये लड़की वहाँ पे खड़ी होकर डांस कर रही होती, मैं एक और आपके सामने एक मिसाल रख रहा हूँ, वो लड़की डांस कर रही होती किसी भी कपड़ों में, और वो वीडियो सामने आती तो एक तबका होता जो कहता कि ये गलत कर रही है, डांस कर रही है ना, 200 लड़कों में खड़े होके नीम बरहना या जैसी भी डांस कर रही है। दूसरा तबका होता वो कहता कि यार ये गलत कर रही है। लेकिन ये लिबरल क्या कर रहे होते, ठीक कर रही है, इसको इसकी आज़ादी है, इसका जिस्म इसकी मर्जी। जब आप इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि वो 200 400, आपकी जो फिगर है कि 400, आपसे मुराद है कि लिबरल्स की, अगर 400 बंदों में वो जाके डांस कर रही है और खड़ी हो रही है और आप कहते हैं उसकी जिस्म उसकी मर्जी, फिर कंसिक्वेंसेस भी होंगे। फिर कंसिक्वेंसेस को भी ध्यान में रखें। पहली बात मैं ये कहता हूँ कि आप अपने मुआशरे के, आप पाकिस्तान के कल्चर को मत बदलिए। आप इन चीज़ों को, फिर एक लड़की खुद अनाउंस करके जा रही है कि मैं वहाँ जा रही हूँ, आ जाओ, खुद क्यों अनाउंस करके जा रही है, और फिर वहाँ आ जाएं, वीडियोस बनाएंगे, टिकटॉक बनाएंगे, तस्वीर बनाएंगे, इस तरह कहा गया। हाँ। तो आज वो थर्ड क्लास लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, नौजवान इकट्ठे हो गए। हाँ जाहिर है, मैं सबको नहीं कहूँगा कि सब उधर थर्ड क्लास इकट्ठे थे, वहाँ पे कई जिन्होंने इस तरह की हरकत। हाँ जी, देखें मैं आपको वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, आप पहली बात यह है कि आप अपने कल्चर को देखें। फिर दूसरा यह है कि यार देखें अब मसला क्या हो गया। आप इस्लाम की बात करें, सबसे पहले आपकी ज़ात पे अटैक आता है कि तुम कौन से बड़े मुसलमान हो। हाँ हम गुनहगार हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि गुनाह करते हैं तो पता है कि गुनाह है, गलत कर रहे हैं। ये नहीं कहते कि इस गुनाह को लीगलाइज कर दो, ये तो नहीं कहते कि ये मेरे जैसे मेरे मर्जी वाला कानून ले आओ, ये तो नहीं कहते कि लड़कियां जाएं घर बता के जाएं कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, कई रात रहें, फिर खुदा न खास्ता मिसहैप हो जाए, कत्ल हो जाए, तो फिर आप चीखें चलाएं कि जी उसको कत्ल कर दिया उसके दोस्त ने। फिर ये होगा ना भाई। फिर आप, इसलिए इस्लाम ने जो बात कही है वो ही हक है, वही सच है, उसके ऊपर सबको आना पड़ेगा, उसके ऊपर सबको आना चाहिए। जब इस्लाम ने जो चीज़ें कही हैं, देखें आप जब खुद इस बात को, इस्लाम तो नहीं इजाज़त देता है कि किसी लड़की को वालिदैन इजाज़त दें कि वो इस तरह जाके रातें गुजारे किसी और के घर में और बता के जाए कि जी मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के घर रहूँगी, ये वो। फिर जब गलत होगा तो फिर आप गाली फिर इस्लाम को देते हैं, फिर आप पाकिस्तान को गाली देते हैं। तो इसलिए ये जो खूनी लिबरल्स हैं, ये जो औरत मार्च वालियाँ हैं, ये जो माशरे में तबाही और बर्बादी लाना चाहती हैं, इनको फंडिंग इसी चीज़ की हुई है कि पाकिस्तान में बस आपने बेहयाई को आम करना है, इनकी सारी फंडिंग इसीलिए है। अच्छा सिद्दीक भाई, ये बताएं कि इस सारा जो मामला हुआ, जैसे सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ, क्या इसकी वजह से अफ़गान में जो तालिबान की फतह उससे नज़र नहीं हटाई गई? मैं इसको कोई साजिशी थ्योरी तो मैं ज़ाती तौर पे नहीं कहूँगा। बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये साजिशी, मैं इसको साजिशी थ्योरी नहीं कहता। एक वाक़या हुआ 14 को हुआ, 3 दिन वो खामोश रहती है, वीडियो वायरल होती है, उसके बाद वो जाके FIR कराती है, 400 का वो फिगर देती है, बगैर मीडिया उसको देखे 400 की फिगर चला देता है। अब 400, जब हम कहते हैं ना कि 400 लड़के मीनारे पाकिस्तान, 14 अगस्त, जश्न आज़ादी, एक लड़की पे हमला, दरिंदगी, वो मैं इसको दरिंदगी ही समझता हूँ। एक लड़की को गाली देना भी दरिंदगी समझता हूँ, एक लड़की पे आवाज़ कसने को भी दरिंदगी समझता हूँ। लेकिन जिस अंदाज में इसको दरिंदगी बना के पेश किया गया, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बैठी थी, वो तो उसके बाद भी अपनी तस्वीरें लगा रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह माफ़ करे कोई उसको कोई उसके जिस्म के ऊपर वो होने चाहिए था, वो नहीं कह रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि आप जानबूझ के आपने उसकी शिद्दत को बढ़ाने के लिए, ताकि वो इंटरनेशनल बड़ी खबर बने, आपने 400 का फिगर दे दिया। कहाँ पे वो 400? यौम आज़ादी का दिन, यौम आज़ादी। तो भाई बात ये है, दूसरा पहलू, आप क्या इसने किसी ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि पुलिस ने जाकर लड़की को बचाया? क्या इस चीज़ को हाईलाइट किया कि कुछ वहाँ पे मतलब वो सारे नहीं ये कर रहे थे? अब मैं इस पर थोड़ा सा स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, मैं बात करूँगा। कुछ गिरफ्तारियाँ गलत हो रही हैं, गलत गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। वो क्यों की जा रही हैं? कुछ लोगों को बचाने के लिए, ठीक है। सब गिरफ्तारियाँ ठीक नहीं की जा रही, गलत भी की जा रही हैं, पैसा बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है, बहुत सारे मामलात हो रहे हैं। तो इसलिए जो हैं कसूरवार उनको सज़ा दीजिए और समझिए इस बात को। हमें हर लेवल पे काम करना होगा, घर में भी तरबियत करनी होगी, स्कूलों में पढ़ाना होगा, मसाजिद में बताना होगा, सज़ाएँ सख्त देनी होंगी। अब यहाँ पे तो अदालतें छोड़ देती हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, जिनको हमें कहा जाता है कि हम शायद इसको सपोर्ट करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ लटकाएँ, मैं तो कह रहा हूँ
यहाँ पे अफ़गान तालिबान की तरह लटकाएं, सरेआम लटकाएं, फिर 5 बंदों को लटका दें, आप 5 बंदों को, मैं देखता हूँ उसके बाद ऐसा वाक़या